हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं सृजनात्मक किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता। कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कि सृजनात्मक वह है जो उसे पहले से ज्ञात नहीं होता। जब हम लोग किसी नई चीज़ का उत्पादन करते हैं उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ से एकदम अलग होके हम कुछ बनाते हैं तो उसे हम लोग सृजनात्मक कहेंगे, क्रिएटिविटी कहेंगे। आगे देखते हैं। यह एक काल्पनिक क्रिया या चिंतन संश्लेषण हो सकता है। इसमें गत अनुभूतियों से उत्पन्न सूचनाओं का एक नया पैटर्न और सम्मिश्रण सम्मिलित होता है। यह निश्चित रूप से उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य निर्देशित होता है, ना कि निराधार स्वचित्र होता है। कहा क्या जा रहा है, यह हमारा जो सृजनात्मक है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। जब हम लोग किसी चीज़ को दोबारा बनाते हैं, एक नए रूप में बनाते हैं, तो हमारे उसमें कुछ उद्देश्य होते हैं। जो उद्देश्य को वो फुलफ़िल करता है उसे हम लोग सृजनात्मक कहेंगे। सृजनात्मक कभी भी उद्देश्य निहित नहीं होता, वो हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। यह वैज्ञानिक, कलात्मक या साहित्यिक रचना के रूप में भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सृजनात्मक का अर्थ एवं परिभाषा समझते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की परिभाषा इस प्रकार है। अब हम लोग कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की परिभाषा को देखते हैं। स्टेंगर एवं कारोस्की के अनुसार सृजनात्मक क्या है, चलिए देखते हैं। किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मक है। ये क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का पूर्ण या आंशिक रूप सृजनात्मक होता है। जब हम लोग किसी मशीन को देखते हैं तो या तो हम उस मशीन को पूरी तरह से कुछ अलग बना देते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, या फिर उस मशीन में हम लोग कभी कभी कुछ ही बदलाव करते हैं। तो ये दोनों ही हमारे सृजनात्मक के रूप हैं। आगे देखते हैं। डेवहाल के अनुसार सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नई हो और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से जानता हो। डेवहाल क्या कह रहे हैं कि सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है, वे कह रहे हैं कि सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करते हैं, जिससे वह नई विचारों का उत्पादन करते हैं जिसे वह पहले से जानता हो। जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तभी उस वस्तु को देखकर हम कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। तो डेवल इन्हीं बातों को कह रहे हैं। आगे देखते हैं। विल्सन, गिलफोर्ड एवं क्रिस्टेंसन के अनुसार सृजनात्मक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नई वस्तु, विचार या पुराने तत्वों का कोई नवीन संगठन या रूप उत्पत्ति हो। यह नवीन उत्पादन किसी समस्या के समाधान में सहयोगी होनी चाहिए। विल्सन क्या कह रहे हैं? विल्सन कह रहे हैं कि सृजनात्मक किसी नई वस्तु या विचार का पुराने तत्वों का कोई नवीन रूप हो। वे कह रहे हैं कि सृजनात्मक किसी वस्तु का या किसी विचार का पुराने तत्व जो हमारे हैं, जो हमारा कोई पुराना विचार है या पुराना कोई वस्तु है, तो उसी का नया रूप ही सृजनात्मक है। आगे देखते हैं। स्किनर के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणी या निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण हो। सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नई निरीक्षण करता है, नई भविष्यवाणी करता है और नई निष्कर्ष निकालता है। स्किनर क्या कह रहे हैं कि सृजनात्मक चिंतन असाधारण
होना चाहिए। सृजनात्मक चिंतन जो है वो असाधारण होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी नई चीज़ को खोज करते हैं तो वह चीज़ साधारण नहीं असाधारण होती है, क्योंकि वह पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए उन्होंने सृजनात्मक चिंतन को असाधारण कहा है। चलिए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष है हमारा, सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नई विचार या नई वस्तु का निर्माण करता है या किसी नई वस्तु की खोज करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की वह योग्यता भी सम्मिलित है जिसके द्वारा वह पूर्ण ज्ञान का पुनर्गठन करता है। देखिए हमारा निष्कर्ष भी ठीक है कि सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नई विचार या नई वस्तु का निर्माण करता है। सृजनात्मक वही है, क्रिएटिविटी। जब हम किसी चीज़ की नई खोज करते हैं, उस चीज़ को पहले से बेहतर बनाते हैं, उसे ही हम लोग सृजनात्मक कहेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह और जानकारी मिलती रहे।